हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग। एंड फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले शुरू में ही बोल देती हूँ, जो हमारे चैनल पर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको हेल्थ से रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलेंगी जो कि आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाली है। एंड अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा। तो आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है वर्जिनिटी टेस्ट। इस वीडियो को मैं ये कहूँगी फीमेल्स देखें भी और नहीं भी देखें, क्योंकि थोड़ा सा डिप्रेसिंग हो सकता है। मैंने ही जब इतने सारी वर्जिनिटी टेस्ट के बारे में, तो मेरे को बहुत ही डिप्रेसिंग लगा कि वाकई में एक फ़ीमेल को कितनी चीज़ों से गुजरना पड़ता है। मतलब हम कितने भी मॉडर्न हो जाए, लेकिन अभी भी कुछ एरियाज़ ऐसे हैं, इनफैक्ट हाई सोसाइटी में भी ऐसे कुछ केसेस देखे गए हैं जहाँ पे वर्जिनिटी टेस्ट को अभी भी इम्पोर्टेंस दी जाती है। और ये वर्जिनिटी टेस्ट ना कोई एक टेस्ट नहीं होता, सबके अलग अलग अपने आइडियाज़ होते हैं, उनको लगाया जाता है, फिर वर्जिनिटी टेस्ट किया जाता है। और इन सब का रिजल्ट एक फ़ीमेल पर क्या पड़ रहा होता है उसके बारे में इंसान को सोचना ही नहीं है। बल्कि ये चीज़ प्रूव हो चुकी है कि कोई भी टेस्ट फीमेल की वर्जिनिटी को नहीं बताता, लेकिन फिर भी लोगों को तो अपने अपने आइडियाज़ लगाने होते हैं। ऐसे ही कुछ मेथड्स मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ आज, जो कि मुझे भी बहुत ही अजीब लगे। कुछ तो सुने थे, लेकिन कुछ का तो बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था। इनफैक्ट एक केस हमारे हॉस्पिटल में ही हुआ, तो उसको देखकर मेरे माइंड में क्लिक किया कि वर्जिनिटी अभी तक भी एक ऐसा टॉपिक बनी हुई है जिससे अभी तक छुटकारा नहीं मिला है। तो इसलिए मैंने सोचा एक वीडियो बनाई जाए। तो यहाँ पर मैं आपके साथ कुछ अलग अलग मेथड्स शेयर करूँगी वर्जिनिटी टेस्ट के, ठीक है। सबसे पहला जो मैं बताने जा रही हूँ, जो हमारे हॉस्पिटल का ही केस है। एक फ़ीमेल आई थी, मतलब एक बच्ची है 17 से 18 साल की है। उसके पेरेंट्स आए, उसको पेट में दर्द रहता था। जब चेक किया गया तो उसको इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम थी। डॉक्टर्स ने बोल दिया कि ऑपरेट करना पड़ेगा, ऑपरेशन से इनके इंटेस्टाइन के पार्ट को निकालना पड़ेगा, काफ़ी ज़्यादा दिक्कत है। तो इस पे पता है क्या, गर्ल के पेरेंट्स ने बोला कि जी कुछ भी करिए पर ऑपरेशन करने की नौबत नहीं आनी चाहिए। आप तो समझते हैं कि लड़की का शादी से पहले ऑपरेशन हो जाए, पेट पे स्टिचेस के निशान दिखे, तो लोग तरह तरह की बातें बनाते हैं, शादी होने में दिक्कत आती है। तो उनकी ये बात जब पूरे हॉस्पिटल में फैली ना, तो इतना अजीब लगा कि वाकई में एक लड़की के माता पिता को कितना सोचना पड़ता है। उन्हें अपनी बेटी के दर्द को देख रहे हैं, या फिर आगे चल के जो उनकी बेटी को सफ़र करना पड़ सकता है, क्योंकि देखो हर तरह की सोच उनको रखनी पड़ेगी। तो मतलब बहुत ही अजीब लग रहा था उस टाइम भी सुन के। उन्होंने ये बोला कितनी भी बुरी से बुरी दवाई या इंजेक्शन जो भी चलाना है चलाइए, बट कोशिश कीजिए कि ऑपरेशन नहीं करना पड़े। वरना आप सोचिए, मतलब आई थिंक इस चीज़ को रिलेट कर पा रहे होंगे लोग। तो मुझे बहुत ही अजीब लगा ये सुन के। फ़िलहाल हमारे यहाँ के जो डॉक्टर्स हैं, लेप्रोस्कोपिक मेथड होते हैं, उनसे ट्राई किया है, लेकिन यस अगर सक्सेसफुल नहीं होता है तो उसका ओपन ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो अभी तो देखिए कैसा रहता है। लेकिन मुझे बहुत अजीब लगा कि पेरेंट्स कितना मजबूर हो जाते हैं अपनी बेटी के लिए, मतलब सच में मुझे बहुत ख़राब लगा। तो ये फर्स्ट मेथड था कि वर्जिनिटी टेस्ट ये भी होता है कि आपके पेट पे इंसिजन भी देखे जा सकते हैं। वो इंसिजन किसी भी वजह से आए हो, डॉक्टर की रिपोर्ट चाहे दिखा दे, लेकिन कुछ लोगों के दिमाग में मेंटालिटी ऐसी होती है कि क्या पता डॉक्टर से मिले हुए हों, ऐसे भी होता है, ठीक है। तो ये एक वर्जिनिटी टेस्ट का हमारे यहाँ पे एग्जाम्पल देखने को मिला। सेकेंड थिंग हो जाती है टच। अगर आप एक्सट्रीमली सेंसिटिव हैं, हाथ लगाने पर भी आप उछल रहे हैं, तो दैट मीन्स यू आर वर्जिन, कि भाई मतलब इतने हाइपर सेंसिटिव है अभी गर्ल। लेकिन अगर कोई आपको टच कर रहा है किसी गर्ल को, और वो हाइपर सेंसिटिव नहीं है, वो नॉर्मली रिएक्ट कर रही है कि अरे क्यों हाथ लगा रहे हो, रहने दो या हटाओ, जो भी है, मतलब वो उछल नहीं रही है, तो दैट मीन्स शी इज़ नॉट वर्जिन, क्योंकि शायद उसको टचिंग की आदत है। तो ये भी एक वर्जिनिटी का टेस्ट था, जो कि मुझे बहुत ही अजीब लगा। ऐसे मतलब वाकई में बहुत अजीब और गरीब टेस्ट आ गए हैं। नेक्स्ट टेस्ट हो जाता है वर्जिनिटी चेक करने के लिए ब्रेस्ट टाइटनेस। अगर कोई फीमेल वर्जिन है तो उसकी ब्रेस्ट टाइट होंगी, लेकिन अगर कोई फीमेल वर्जिन नहीं है तो उसकी ब्रेस्ट लूज़ होंगी। मतलब आपको लग रहा है कि ऐसा कुछ होता है। कितनी फीमेल्स होती है, शादी भी हो जाती हैं, उसके बाद जिम वगैरह करती हैं, बिल्कुल फिट रहती हैं, तो उनकी मसल्स तो तब भी टाइट होती हैं। तो आप कैसे ये मतलब पता लगाते हैं फिर। तो कुछ भी साइंटिफिक बेस नहीं है, बस अपने दिमाग की सोच है जो कुछ आदमियों ने बनाई हुई है, उसी को एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं और अप्लाई करने लग जाते हैं, और ज़िंदगी ख़राब होती है लड़की की। वाकई में बहुत अजीब लगा मुझे भी ये टेस्ट। कोई टेस्ट नहीं है, बेसिकली कोई टेस्ट नहीं है, सच में अपने मन की सोच है।
नेक्स्ट हो जाता है, इसके बाद नेक्स्ट हो जाता है 2 फिंगर टेस्ट, जो कि बैन हो चुका है, लेकिन कुछ लोग इसको अभी भी मानते हैं कि वर्जिनिटी का टेस्ट होता है। 2 फिंगर टेस्ट से क्या चेक किया जाता है? फीमेल का हाइमन चेक किया जाता है, वेजाइनल मसल्स की लैक्सिटी चेक की जाती है, जो कि किसी और फैक्टर की वजह से भी लूज़ हो सकती है, लेकिन नहीं, उन्हें अपने मन में जो सोच लिया है वो करना ही है। तो 2 फिंगर टेस्ट भी होता है। इसी से रिलेटेड वाइट बेडशीट होता है टेस्ट, जैसे कि भाई फर्स्ट जब हस्बैंड वाइफ रिलेशंस बनाते हैं तो उसके बाद देखा जाता है नेक्स्ट डे कि वाइट बेडशीट रेड हुई है या नहीं हुई, ब्लड के ड्रॉप्स गिरे हैं या नहीं गिरे, तो उससे एक फीमेल को टैग दिया जाता है कि फीमेल वर्जिन है या नहीं है। तो इस तरह के टेस्ट चल रहे हैं। इसके बाद जो मैं 2 टेस्ट आपको बताने वाली हूँ वो बहुत ही अजीबोगरीब भयानक हैं, सीरियसली इतने डिप्रेसिंग है ना, और कोई अपना दिमाग क्यों नहीं लगाता कि ये टेस्ट वर्जिनिटी से रिलेटेड कैसे। कुछ एरियाज़ में इनको फॉलो किया जाता है, और अगर फीमेल खरी नहीं उतरती है वर्जिनिटी टेस्ट पे तो उस फीमेल के पेरेंट्स को बाकायदा मतलब कुछ अमाउंट देना होता है, कुछ पेमेंट करनी होती है कि भाई हाँ आपकी लड़की ने धोखा दिया है हमें, ऐसे करके कुछ होता है। तो वो जो नेक्स्ट टेस्ट है, एक होता है वाटर टेस्ट। वाटर टेस्ट में क्या होता है, एक लड़की को पानी के नीचे खड़ा कर दिया जाता है, मतलब सर डूबा हुआ होता है पानी में, और एक आदमी को 100 स्टेप्स चलने के लिए बोला जाता है। अगर 100 स्टेप्स चलने तक लड़की अंदर डूब के रहेगी, पानी के अंदर सर रखेगी, होल्ड कर लेगी अपनी ब्रेथ, तो इट मीन्स शी इज़ वर्जिन। और अगर वो होल्ड नहीं कर पाती अपनी ब्रेथ, 100 स्टेप्स कंप्लीट करने से पहले ऊपर उठाती है पानी से, दैट मीन्स शी इज़ नॉट वर्जिन। यहाँ ये कहाँ से वर्जिनिटी का साइन है? ये आपकी लंग कैपेसिटी को दिखा रहा है, बट लोगों के बनाए हुई हैं ये चीज़ें। एक हो जाता है फायर टेस्ट, हाथ में कुछ आयरन का रख देते हैं गर्म, और उसको लेके कुछ डिस्टेंस वॉक करना होता है, ऐसे कुछ था। अगर फीमेल नहीं कर पाती है दैट मीन्स शी इज़ नॉट वर्जिन, कर लेती है तो शी इज़ वर्जिन। मीन्स जो अग्नि परीक्षा कभी पहले हमारी सीता माँ ने दी थी वो अभी तक भी चली आ रही है। कुछ एरियाज़ ऐसे हैं। तो मुझे तो ना बहुत ही अजीबो गरीब लगे ये टेस्ट, एक कैसे वर्जिनिटी टेस्ट है। इसमें साफ दिख रहा है एक फीमेल का मेंटल टॉर्चर हो रहा है, जो कि बहुत ही सच में मुझे बहुत डिप्रेसिंग लगा। इसलिए मैं बोल रही हूँ थी शुरू में कि ये फीमेल्स के लिए डिप्रेसिंग हो सकती है वीडियो, लेकिन अगर इस वीडियो को कुछ मेल देख रहे हैं अगर, तो प्लीज़ थोड़े से समझदार बनिए। एजुकेटेड हैं आजकल तो सभी लोग, समझदारी की थोड़ी सी पहचान दिखाइए, और ये सब चीज़ें आई थिंक नहीं करनी चाहिए। और एक चीज़ और बता देती हूँ वर्जिनिटी से रिलेटेड, अगर आप कितने भी स्मार्ट बन लीजिए, हाल में तो वर्जिनिटी टेस्ट ये है कि मतलब कोई अभी तक कुछ भी ऐसा एविडेंस नहीं है कि जो एक फीमेल की वर्जिनिटी को बता सके सिवाय उस खुद फीमेल के। और जो कुछ लोग इतने स्मार्ट बनते हैं ना वर्जिनिटी टेस्ट के लिए, तो आप ये देखिए कितने ही अननेचुरल मेथड्स हो जाते हैं रिलेशंस बनाने के। तो अगर उन सब को अगर कोई फीमेल फॉलो करे और वैसे उसका हाइमन इंटैक्ट है, तो क्या आप उसको वर्जिन मानेंगे? मतलब आई थिंक आप समझ सकते हैं। तो मतलब वही है, बहुत सारे वेज़ होते हैं, बहुत सारे मेथड्स होते हैं। ये सब स्मार्टनेस को छोड़ के बस ये ध्यान रखिए कि अब जो भी आपको लाइफ पार्टनर मिला है, बस आप लोगों के बीच में एक विश्वास होना चाहिए, ट्रस्ट होना चाहिए, उसी से आपकी लाइफ आगे चलेगी। इन टेस्ट के चक्कर में ना ही पड़े तो ज़्यादा अच्छा है। और आजकल कितनी मेडिकल टेक्निक्स आ गई हैं कि हाइमन प्लास्टी होता है, रिपेयर होता है हाइमन, तो वो भी करवा सकती हैं फीमेल। तो आप कैसे किस चक्कर में लगेंगे वर्जिनिटी टेस्ट के में? तो ये सब चीज़ें फालतू की चीज़ें हैं, इसमें आप अपना भी समय वेस्ट करते हैं, एक फीमेल को टॉर्चर भी करते हैं। सो आई थिंक ये नहीं होना चाहिए। एंड बस आज मैं यही आपके साथ शेयर करना चाह रही थी कि प्लीज़ वर्जिनिटी टेस्ट को रोकिए, एक फ़ीमेल का बहुत टॉर्चर हो जाता है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, जिससे कि नॉलेज और लोगों तक भी पहुँचे, और स्पेशली मेल तक तो ज़रूर पहुँचे कि अगर उनकी शादी हो तो किसी फीमेल को ऐसे टॉर्चर ना होने दें। एंड अपने मतलब सजेस्ट करें कि ये सब चीज़ें बंद करनी चाहिए। ठीक है, तो और बस हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।